अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कोखा रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएंगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मीरा की बहन माई की शादी हो रही होती है और माई बहुत खुश होती है कि आखिरकार उसकी शादी हो रही होती है, क्योंकि वो ये बात पहले तो छिपाना चाहती थी, फैमिली में किसी को नहीं बताना चाहती थी। लेकिन ज़ारा को ये बात मालूम हो जाती है तो वो उसे सख्ती से मना कर देती है कि वो अपनी फैमिली में किसी को ये बात ना बताए। ज़ारा उनके कहने पे किसी को यह बात नहीं बताती, लेकिन आखिरकार ये लोग खुद शादी के लिए उन लोगों को इनवाइट करते हैं तो वो लोग फैमिली के साथ आ जाते हैं। ज़ारा बहुत खुश होती है कि उनकी फैमिली उनसे मिलने के लिए यहाँ पे आ गई है। उसके बाबा भी कहते हैं कि अब हम 2 दिन के लिए यहाँ पे स्टे करेंगे। ये बात सुन के वो और भी खुश हो जाती है और उसके बाबा कहते हैं कि वो उसके मामू से बात करेंगे और उसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाएंगे। तो वो कहते हैं कि हाँ बाबा, मैं मिलने के लिए ज़रूर चलूँगी। सब घर वाले बहुत खुश होते हैं, मीरा भी खुश होती है कि आखिरकार उसकी आपी की शादी हो रही होती है। लेकिन माई बहुत सज धज के संवर के बैठी होती है और बारात के इंतज़ार में होती है। लेकिन मीरा आके कहती है कि आप ही आपकी बारात नहीं आई। तो वो कहती है कि नहीं, बारात आने वाली होगी, कोई बात नहीं, वो लोग लेट हो चुके हैं। तो वह कहती है कि नहीं, आप ही उन लोगों ने मना कर दिया है कि अब वो बारात लेकर नहीं आएंगे। तो पहले तो वो उसकी बात पे यकीन नहीं करती कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी खुशियों की दुश्मन हो, तुम ये नहीं चाहती कि मेरी शादी हो। वो उसे समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि आप ही ऐसा कुछ नहीं है, बस उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया है कि अब वो ये रिश्ता नहीं करना चाहते। ये बात सुन के वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। उसकी अम्मी उससे बताती हैं कि हाँ बेटा, तुम्हारी वजह से ही आज तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हुआ है। मैंने तो तुम्हें पहले दिन ही कहा था कि हम लोग उनको सारी की सारी सच्चाई बता देते हैं कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी थी। तुमने कहा कि तुम उन्हें कुछ भी नहीं बताना चाहती। तुम्हारे कहने पे आके मैंने भी उन लोगों से सारी की सारी सच्चाई छिपा ली और आज देखो तुम्हें क्या दिन देखना पड़ रहा है। वो गुस्सा होकर रो के अपने रूम में चली जाती है। सब घर वाले उसे कहते हैं कि तुम बाहर निकलो, तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ज़ारा भी उसे मना रही होती है कि आप परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वो किसी की एक नहीं सुनती, क्योंकि दूसरों की खुशियाँ छीनने वाले कभी खुश नहीं रह सकते। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि ज़ारा का घर बर्बाद कर दे, यहाँ तक कि अपनी बहन मीरा की खुशियों के खिलाफ गई, क्योंकि आपके बेक अच्छा लड़का तो नहीं था, लेकिन फिर भी मीरा उसे मोहब्बत करती थी। और उसने ये इल्ज़ाम फिर भी ज़ारा पे लगवाया था कि ज़ारा की वजह से ही ये रिश्ता हो रहा है और आखिर से मीरा मिलने के लिए भी ज़ारा की वजह से ही जाती है। उसकी अम्मी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करती हैं और गुस्सा हो जाती हैं। घर में हर किसी की बर्बादी के पीछे सिर्फ और सिर्फ माई का ही हाथ होता है। ज़ारा उसे समझाने की कोशिश करती है कि आप या बाहर आ जाएं, हम सब आपके लिए परेशान है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। लेकिन जब ये बात माई के बाबा को मालूम होती है तो वह कहते हैं कि फरीदा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। तो मैंने तुम्हें पहले दिन ही कहा था कि तुम सारी की सारी सच्चाई उन लोगों को बता दो कि माई शादीशुदा है और इसके तलाक हो चुकी है, लेकिन तुमने झूठ बोला और आज देखो झूठ की सज़ा आप सबको मिल रही है। साथ में शर्मिंदगी से आप लोगों ने मेरा सर भी झुका दिया और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है आप लोगों की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ। अगर आप लोग ऐसा ना करते तो आज ये शर्मिंदगी ना देखनी पड़ती हमें। तो वो कहती है इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने माई के कहने पे किया था, क्योंकि माई भी यही चाहती थी कि उसकी सच्चाई किसी को मालूम ना हो, इसलिए मैंने मना कर दिया था उन लोगों को बताने से। लेकिन अब तो सारी की सारी सच्चाई सामने आ चुकी है और ये रिश्ता भी अब नहीं रहा। लेकिन वहाँ पे ज़ारा के बाबा कहते हैं कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंसान जो बीज बोता है आखिर वही तो काटता है। और माई ने सब लोगों के साथ क्या कुछ नहीं किया और आज उसे उसके किए की सज़ा मिल चुकी है, क्योंकि अल्लाह ताला कभी उस इंसान को खुश नहीं रखते जो दूसरों की खुशियाँ छीनने की कोशिश करता है। और किसी को एक आंसू देकर भी इंसान कभी खुश नहीं रह पाता, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र का फल हमेशा देते हैं। ज़ारा ने हमेशा से सब्र किया है और आज उसे उसके सब्र का फल मिल रहा है। वो अपने घर में एक बच्चे की माँ बनने वाली है, खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन माई ने उसकी खुशियाँ बर्बाद करने की पूरी कोशिश की है। उसने अब उसकी खुशियाँ बर्बाद करते करते अपनी खुशियाँ भी दाव पे लगा दी हैं। उसके बाबा कहते हैं कि आप लोगों को सब्र करने की ज़रूरत है, जो भी होगा आगे अच्छा होगा। तो वह कहते हैं कि नहीं, आगे कुछ अच्छा नहीं होगा, ये सब कुछ फरीदा का किया धरा है। अगर वो झूठ ना बोलती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता, अब तो ये रिश्ता नहीं रहा। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाली एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें,
ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।